हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने इससे पहले एसआई और नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया है, जिसके बारे में आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं पढ़ने के लिए। आज हम लोग नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे एवरेज यानी औसत। सबसे पहले हम कॉन्सेप्टली समझेंगे औसत क्या होता है। तो औसत जो है, हमने कोई भी अगर कार्य किया है तो उसके बारे में बताता है कि औसतन आपने वो कार्य क्या किया है। जैसे मान लिया, अगर आप रोज़ पैसे भी अगर काउंट करके रखेंगे तो आज आपके पास पैसे कम हैं, कल ज़्यादा है, फिर ज़्यादा है, तो औसतन पर डे आपके पास कितना पैसा रहता है ये डेटा। या फिर आप कोई बाइक राइड कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो आपने कहीं 20 किलोमीटर प्रति घंटे, 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर इस तरह से गाड़ी चलाई, तो औसतन आपने कितनी गाड़ी चलाई, ये हमें एवरेज की फॉर्म में पता चलता है। एवरेज के कई और एप्लीकेशंस आपकी डेली लाइफ में आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। आप जनरली हम इसको एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने फॉर्मूले से। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू होता है, और मैंने पहले आपको बताया कि जो सबसे पहले हमें चाहिए इसके लिए डेटा किस में, न्यूमेरिकल फॉर्म में होना चाहिए। अगर हमारे पास डेटा नहीं है, किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम उसको नहीं कर सकते। इसमें वेरिएबल्स का हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, हमें न्यूमेरिकली नंबर्स चाहिए। नंबर्स जितने ज़्यादा होंगे हम उसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एवरेज में क्या होता है, हमारे पास डेटा होगा, हम उसको न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके बाद ही हम एवरेज निकाल सकते हैं। तो एवरेज इज इक्वल टू होता है सम ऑफ नंबर्स, जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा है तो उसके नंबर्स जो होंगे उनका सम ऑफ नंबर्स अपन काउंट करेंगे कि हमने कितने नंबर्स का डेटा निकाला अपॉन टोटल नंबर्स। इन हम हिंदी में लिखेंगे तो औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर। यानी हमारी न्यूमेरिकल पास जो हमारे पास डेटा होगा नंबर्स की फॉर्म में, अंक के रूप में, तो हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे और काउंट करेंगे हमने कितने डेटा को हमने कलेक्ट करके लिखा है वहाँ पर। तो इसका फॉर्मूला होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हम क्वेश्चंस के करना चाहेंगे, क्योंकि ये लेक्चर सीरीज लेक्चर सीरीज में एक या दो पार्ट होंगे, क्योंकि इस वाले पार्ट में हम फॉर्मूले या कुछ टॉपिक्स की बात करेंगे। इसके बाद जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स है, जहाँ पर हमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मिलेंगे एडवांस लेवल के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और कुछ फॉर्मूला भी जो स्पेशल होगा उसको हम देखेंगे, जैसा हमने पिछली वीडियो में किया था सिंपल इंटरेस्ट में। इसमें पार्ट 1 में हमने जनरल फार्मूला इंट्रोडक्शन किया था, क्वेश्चन किए थे, और पार्ट 2 में हमने एडवांस लेवल के क्वेश्चन और एक नया फार्मूला ड्राइव करके लिखा था। तो आइए पहले हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वन अगर लेना चाहूँ, तो हमारे पास एक डेटा है। जैसे हमारे पास एक डेटा दिया गया है, नवोदय की बुक में डेटा नहीं रहता है, थोड़ा अलग लिखा रहता है, तो हम उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन हम डेटा ही लिखते हैं। इन शॉर्ट हमारे पास डेटा ही होता है। जैसे मैंने कहा, अगर कोई विद्यार्थी, डेटा से बेहतर रहेगा हम इस पर लिखें रोहन। ठीक है, रोहन नाम का कोई बच्चा है, उसने जो है अपनी क्लास में मार्क्स गट किए हैं। मान लिया उसने अलग अलग सब्जेक्ट में, मान लिया हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस और कंप्यूटर। एडियम कि उसके पास 5 सब्जेक्ट हैं, उसने 80 मार्क्स, 70, 85, 90 और 75 इस तरह से कुछ मार्क्स उसने गेट किए हैं। तो हमें ये बताना है कि उसने एवरेजन कितने मार्क्स प्राप्त किए। यानी हम ये कह रहे हैं कि रोहन कोई बच्चा है, उसने इतने इतने मार्क्स अलग अलग सब्जेक्ट में ऑब्टेन किए हैं, और हम चाहते हैं कि एवरेजन उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो हम एवरेज निकालना चाहते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इसको कॉर्नर में लिख लेते हैं ताकि ईजी रहे। एवरेज यानी ए इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर, यानी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो एवरेज यानी ए इज इक्वल टू, अब मैंने कहा सम ऑफ नंबर्स, नंबर्स कहाँ है, तो ये रहा, ये हमने डेटा कलेक्ट करके लिखा है। तो इन सबको हम ऐड करेंगे, तो क्या होगा, 80 प्लस 70 प्लस 85 प्लस 90 प्लस 75 अपॉन टोटल नंबर्स। टोटल नंबर्स काउंट करेंगे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब हम इन सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ना यहाँ से पहले आ जाएगा आपका 0, कैरी 1, 10, 17, 17 और 8 हो गया हमारा 25। 25 में अगर हमने 7 को ऐड किया तो 32, 32 में 8 ऐड किया तो 40 हो जाएगा आपको, 40 अपॉन 5। 5 इसको हम डिवाइड करेंगे तो 5 8 जा 40, 0 का 0 यानी 80।
यानी कि जो हमारा एवरेज आ रहा है इस डेटा का वो कितना है 80, यानी रोहन ने जो है औसतन या एवरेजन जो मार्क्स खाए तो 80 मार्क्स उसने एवरेजन प्राप्त किए हैं, तो ये हमने इसका एवरेज निकाल लिया। इसी तरह हमारे पास कुछ और डेटा दिया रहता है, ठीक है। तो अलग क्वेश्चन करते हैं, इसको आप लिख लीजिए अपने पॉज करके कॉपी पे। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल कराते हैं। जैसे कि राम के बारे में थोड़ा सा एक एग्जांपल लिख लेते हैं। मैं ज़्यादा डेटा ही निकाल के लिख रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। डेटा जैसे हमने कहा कि राम ने मार्क्स की बात की थी, तो मार्क्स को चेंज कर देते हैं। जैसे कि हम सम ऑफ नंबर्स की वजह से हम ये निकाल सकते हैं कि टोटल कितने ऑब्जेक्ट थे, मतलब कितने न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन थे। जैसे कहा एवरेज हमारे पास दिया गया है किसी भी चीज़ का, ठीक है। एवरेज कितना है 50 है, हमें दिया गया है एवरेज 50 दिया गया है, ओके। हमें और क्या दिया सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स कितना है, मान लो 1000 है। सम ऑफ नंबर्स 1000 है, एवरेज हमारा 50 है। तो हमें ये बताना है कि अब बचा क्या, टोटल नंबर्स। थोड़ा हम अलग कर रहे हैं इसको, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था, इसका थोड़ा फॉर्मूला टाइप में पहले लिख लें। एवरेज इज इक्वल टू होता था टोटल नंबर, नहीं सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर, ठीक है। ये था, सुनिएगा ध्यान से। पहले हमने क्या था, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर। इस बार हमारे पास क्या है, सम ऑफ नंबर्स भी एवरेज है, यानी ये वाली चीज़ ये दी गई है, तो बचा क्या टोटल नंबर। तो हम इस चीज़ को ही फाइंड कर सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन की मतलब मीडियम से हम ये समझना चाहते हैं कि अगर हमारे पास नंबर्स का सम हो, एवरेज हो, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि टोटल हमने कितने न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन का एवरेज निकाला है, मतलब कितने अलग अलग वहाँ पर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। जैसे उसमें 5 न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन थे, 80, 75, 90 कुछ इस तरह से करके, ऐसे इसमें कितने न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होंगे हम ये निकालना चाहते हैं। तो टोटल नंबर फाइंड करना है, एवरेज इक्वल में सम ऑफ नंबर्स में पता है। तो आप ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की फॉर्म में लिख लीजिए। इस तरह से फॉर्मूले हम बीच बीच में लिखते जाएंगे ताकि हमें दिक्कत ना हो। लिख लिया हो तो मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो हमें सम ऑफ नंबर्स भी दिया गया है, तो बचा क्या, हम फाइंड करेंगे टोटल नंबर। तो टोटल नंबर, ठीक है। और फॉर्मूला ये रहा फिर से, टोटल नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स अपॉन सम ऑफ नंबर्स अपॉन एवरेज। इससे पहले जो था वो तो पहली वाले फॉर्मूले से था, बस उसको ड्राइव करना था, मैं करना भूल गया। ये रहा, टोटल नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ नंबर्स अपॉन एवरेज। कुछ नहीं था, एवरेज यहाँ पर था, टोटल नंबर यहाँ अपॉन में था। हमने इसका बस क्या प्लेस चेंज कर दिया, यहाँ पर एवरेज आ गया, यहाँ पर टोटल नंबर आ गया, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, लिख लिया। तो आई विल रीड दिस, ओके। टोटल नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स 1000, एवरेज 50, 0 0 कैंसिल हो गया, 100 से इसको 5 2 जा 10, यहाँ से बचा 2 यानी 20। ईजी है। टोटल नंबर कितना आ गया, टोटल नंबर इज इक्वल टू 20, यही फाइंड करना था हमें, तो हमने निकाल दिया। यानी कि हम एवरेज भी फाइंड कर सकते हैं, सम ऑफ नंबर्स भी फाइंड कर सकते हैं, टोटल नंबर फाइंड कर सकते हैं। यानी जिस तरह हमारे पास कंपोनेंट होते हैं हम उसी तरह फाइंड कर सकते हैं। तो आप इसको लिख लीजिए, फिर थोड़ा मैं कंसेप्ट और बताता हूँ आपको। अच्छा, अनदर कंसेप्ट की फॉर्म में हम क्या लिखते हैं कि हमने एवरेज इक्वल टू क्या लिखा, सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर। आप यहाँ यार कि मतलब आप देख सकते हैं इजीली, यहाँ पर कंसेप्ट कितने हैं, 1 2 3 कंपोनेंट है, ठीक है। कंपोनेंट मतलब 3 चीज़ों का हम यूज़ कर रहे हैं। जब 3 का यूज़ करें तो हम तीनों को फाइंड कर सकते हैं। एवरेज अगर दिया हो, ए फॉर एवरेज कंप्लीट ही लिख देते हैं, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर, ठीक है। अब हम अगर एवरेज और सम ऑफ नंबर्स दिया गया तो टोटल नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स अपॉन एवरेज, हो गया। अब अगर हमें एवरेज दिया गया हो, देखो अभी हमने टोटल नंबर कैलकुलेट किया, एवरेज और सम ऑफ नंबर्स की प्रेजेंट में।
अभी हमको क्या दिया गया है, टोटल नंबर निकाल ले, लेकिन अगर हम ये कहें कि हमें सम ऑफ नंबर्स फाइंड करना है तो सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू टोटल नंबर इनटू एवरेज। हम ये तो कैलकुलेट कर सकते हैं कि सम ऑफ नंबर्स क्या होगा, टोटल नंबर क्या होगा, लेकिन सेपरेट डाटा कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कौन सा नंबर या कौन सा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू क्या है। ये फाइंड कर सकते हैं, तीनों इंग्लिश में है, अभी मैं हिंदी में लिख देता हूँ, आप लोग ये लिख लीजिए। सिमिलर हम इनको इंग्लिश में से हम हिंदी में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि दोनों मीडियम के लिए यूजफुल हो। औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अगर हमें कुल संख्या निकालनी हो कितनी है तो हम क्या करेंगे, केवल प्लेस को चेंज कर देंगे यहाँ से यहाँ, संख्याओं का योग बटे औसत। इसके बाद हम आगे आते हैं कि अगर हमें औसत दिया गया हो तो हम संख्याओं का योग भी निकाल सकते हैं। कैसे, जो अपॉन में या बटे में होता है उसको हम का मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। संख्याओं का योग बराबर कुल संख्या गुणा औसत, इस तरह से। तो ये हमारे तीनों फॉर्मूले हिंदी इंग्लिश दोनों में हो गए। तो आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही, हम नेक्स्ट पार्ट में एडवांस लेवल के क्वेश्चंस के साथ आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।